आइए अब हम एक नए थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है द माइक्रो कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द y एक्सिस if MPS is to MPS, MPC is to MPS can be expressed as 1 is to 3, then derive the saving and consumption function. Also determine the level of income when saving become zero. अब हमसे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन और इसके साथ ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो सेविंग फंक्शन को हम लिखते हैं माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार बी वाई। अब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। अब जैसे कि क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर लिखा है कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट कब करता है? जब हमारी इनकम होती है ज़ीरो, यानी व्हेन इनकम बिकम ज़ीरो, when income becomes zero, then consumption curve intercept. That means जीरो इनकम पर अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर की वैल्यू 60 करोड़ दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें हम, MPC और MPS वो है रेशियो के फॉर्मेट में, MPC इज टू MPS 1:3 रेशो में। अब देखिए यहाँ पर रेशो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी है, तो हमें सबसे पहले MPC और MPS की वैल्यू पता करनी होगी। तो हम यहाँ पर MPC को कंसीडर कर लेते हैं X। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 1:3 रेशो है, दैट मीन्स जितना कंजम्पशन होगा उसका 3 टाइम्स MPS होगा। तो यहाँ पर हमने MPC को कंसीडर किया है X, तो X को 3 टाइम्स बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा 3X। अब जैसा कि आप जानते हैं MPC और MPS की वैल्यू होती है 1। MPC को हमने कंसिडर किया है x, MPS की वैल्यू 3x, दैट इज 1, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25। अब आपने देखा MPC की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली 0.25। अब हम MPC की वैल्यू MPS में रखते हैं 3x, 3 इंटू 0.25 इक्वल टू 0.75। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई, MPC और MPS की वैल्यू। अब हमें सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सेविंग फंक्शन इज माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। अब कंजम्पशन की वैल्यू दी है 60 करोड़ ऑटोनोमियस, 1 माइनस बी, जैसा कि आप जानते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू होता है MPS, तो MPS वाई। अब ये आ गया हमारा सेविंग फंक्शन। अब हम निकालते हैं इसका कंजम्पशन फंक्शन सी बार बी बाय ऑटोनोमियस कंजम्पशन 60 करोड़, बी यानी MPC 0.25 बाय। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमसे पूछा गया था सेविंग ज़ीरो, सेविंग बिकम ज़ीरो, तो इनकम लेवल क्या होगा जब हमारी इनकम क्या होगी जब सेविंग ज़ीरो हो जाएगा। तो सेविंग ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो, तो आप जानते हैं सेविंग ज़ीरो कब होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी कि इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, यानी हमारी जितनी भी इनकम है वो पूरी की पूरी कंजम्पशन हो रही, खर्च हो रही है। तो यहाँ पर हम y इक्वल टू सी रखते हैं। अब यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ऑटो कंजम्पशन फंक्शन के रूप में 60 प्लस 0.25 y। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये y की वैल्यू को हम यहाँ पर
शिफ्ट करेंगे तो प्लस की वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, y माइनस 0.25y इक्वल टू 60, 0.75 y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.75, यह आ गया आपका 80 करोड़। तो हमने कैलकुलेट किया जब हमारी सेविंग जीरो होगी तब हमारी इनकम कितनी होगी, 80 करोड़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के लिए तीन चीज़ें कैलकुलेट की, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग जीरो होने पर इनकम क्या होगी।